बदमाश। नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, यानी वो पंचांग जिसको समझकर हमें ये पता लगेगा कि कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कार्य सिद्ध होने की बहुत ही प्रबल संभावना है। कौन सा समय ऐसा आएगा जो कि अशुभ रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 27 अगस्त 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज अमावस्या है और आज शनिवार है। आज देव पितृ कार्य अमावस्या है, जिसको कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशाग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। आज कुश एकत्रित करने की परंपरा है, यानी कुशा नाम की जो घास होती है उसको एकत्रित किया जाता है, अपने घर लाया जाता है। हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में कुश को बहुत ही पवित्र माना जाता है। श्राद्ध कर्म के प्रतीक कुशा, कौवा और गाय और श्वान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें भी कुशा विशेष मानी गई है, क्योंकि इसके अग्र भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंत में भगवान शिव का वास माना गया है। कुशा के बिना हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। विशेषकर जब यज्ञ करते हैं तो कुशा की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रहती है। इसलिए भाद्रपद की इस अमावस्या को कुशाग्रहणी या कुशोत्पटनी अमावस्या कहते हैं। आज आप कुशा प्राप्त करें या फिर कुशा खरीदें, उसे वर्ष भर होने वाले आपके यज्ञ, हवन, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कार्यों में, आयोजनों में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो शाम को 8:26 तक मघा और उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। आज का योग शिव है। शिव नामक योग बहुत ही शुभदायक होता है, बहुत ही शुभ फल मिलता है इसमें। इस योग में अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो बहुत ही विशेष शुभ उसका आपको प्राप्त होता है। इस योग में अगर प्रभु का नाम लिया जाता है या स्मरण किया जाता है, भक्ति की जाती है, तो उसका विशेष फल, विशेष अनुग्रह आपको प्राप्त होता है। करण नाग है, जो कि दोपहर में 1:48 तक है। उसके बाद में किनस तुगना करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज 5:56 सुबह था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:48 का है। आज की चंद्र राशि सिंह है, जिससे कि आज का ये दिन मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलदायक और आनंद का दिन है। आज राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच में है, जिसको टाल कर कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा आप करें, यानी इस समय काल में कोई भी लंबी यात्रा शुरू ना करें, कोई बड़ा अच्छा काम आप बिल्कुल ना करें। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से दोपहर 12:48 के बीच में। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि सुबह सुबह चारों मुहूर्त निकल जाएंगे 5:56, 6:47, 6:49 और 7:39 पे। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा को टालने का प्रयास करें, बहुत ज़रूरी है, तो उसका परिहार करके चलें। हालांकि आज शनि अमावस्या है, तो ऐसे में तो इस प्रकार के दिशा शूल को टाल देना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो तो इसका परिहार करें। थोड़ा सा अदरक, उड़द के दाने खाकर पीछे चलें 5 कदम और भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि बहुत ही आवश्यक है इस दिशा में यात्रा, निष्कंटक हो, सुरक्षित हो और कार्य सिद्ध हो। ऐसा आप करते हैं तो बहुत ही आसानी से वो यात्रा होती है। ईश्वर की अनुकंपा का अनुभव भी आपको होता रहता है। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 7:35 से 9, फिर दोपहर में 2 बजे से शाम 5:12 तक, फिर शाम को 6:48 से शाम 8:12 तक। ये वो समय काल है जिसमें इस दिन का आप सदुपयोग कर सकते हैं। कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निर्धारित कर पाएंगे, पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे, साथ साथ सही समय पर सही काम करेंगे और गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा की, और उसके बाद में हम बात करेंगे विशिष्ट उपायों की और ज्योतिष मंत्रणा पर। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझेंगे स्मार्तों और वैष्णवों में क्या अंतर है। लगभग हमेशा ही एकादशी, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी आदि जो व्रत होते हैं वो 2 अलग अलग दिन आते हैं,
जिसमें एक स्मार्त और एक वैष्णव मतानुसार मनाने का पंचांग आदि में लिखा हुआ होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि बहुत ही एक्टिवली इन सब पे ज्योतिषी गण बहुत एक्टिव हो चुके हैं। सामान्य लोग भी जो ज्योतिष नहीं समझते हैं, पंचांग नहीं समझते हैं, वो भी इस विवाद को हवा देने में लगे रहते हैं कि इस तिथि से मनाना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे उस तिथि से मनाना चाहिए, जिससे आम जनता में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका समाधान ये है कि वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति आदि ग्रंथों को मानने वाले सामान्य गृहस्थ धर्मपरायण लोग जो किसी प्रकार की दीक्षा प्राप्त किए हुए नहीं हैं, एक सामान्य गृहस्थ धर्म पे चलते हैं, उनको स्मार्त कहा जाता है। इनके लिए साधारण नियम ही मान्य होते हैं व्रत के और हर प्रकार की पूजन पाठ के। और ऐसे में जब भी व्रत आता है तो पूर्व तिथि इनके लिए मान्य होती है, यानी जो पहली तिथि होती है। गायत्री उपासक और पंचदेवोपासक भी स्मार्त व्रत ही करते हैं। यही शास्त्र आज्ञा है, यही गुरुजनों की आज्ञा है। अब वैष्णव वो होते हैं, एक थोड़ा सा भ्रम ये भी कि वैष्णव वो होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं या जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वैष्णव वो होते हैं जिसने किसी प्रतिष्ठित वैष्णव संप्रदाय के गुरुजन से विधिवत दीक्षा ग्रहण की है, जो गले में गुरुदेव की दी हुई कंठी धारण करते हैं, मस्तक पे और गले पे श्रीखंड चंदन या गोपी चंदन या गोकुलाष्ट लगाते हैं, ऐसा तिलक करते हैं जो ऊर्ध्व पुंड्र के रूप में होता है, ऐसा तिलक करते हैं। इस प्रकार के चिन्ह जो धारण करते हैं वैष्णवों के, उनको वैष्णव कहा जाता है। धर्म सिंधुकार ने व्रतों में स्मार्त और सामान्य ग्रस्तों के लिए पूर्वाविद्या में व्रत करने का और वैष्णवों के लिए परवर्ती तिथि का व्रत करने का निर्देशन दिया है। यानी कि जब 2 तिथि आती है तो पहले दिन में स्मार्त यानी आम जनता को, आम गृहस्थों को जो स्मार्त व्यवस्था के अंदर आते हैं उनको व्रत करना चाहिए, और अगली तिथि में, दूसरी तिथि में वैष्णवों को व्रत करना चाहिए। इसलिए अपनी अपनी स्थिति को ध्यान से समझते हुए सही तिथि पर अगर आप व्रत करेंगे तभी आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं आज के विशिष्ट उपाय की। दर्शकों, आज शनिवारी अमावस्या है जो कि बहुत ही सटीक काम करती है नकारात्मक शक्ति के प्रभाव को हटाने में। किसी भी प्रकार का नज़र दोष हो यानी दृष्टि दोष हो या कोई टोने टोटके का प्रभाव का आपको अंदेशा हो, संशय हो कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो बहुत बढ़िया दिन है आज का। इसमें आप छोटे छोटे उपाय करते हैं या कोई ऐसा, हम आपको ऐसी साधना बताएंगे जिससे इन सब समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी किसी समस्या से पीड़ित चल रहे हैं तो आज आपको करना सिर्फ इतना है कि रात को 9:21 पर एक कोरे दीपक को अपने सामने रखें। कोरा दीपक यानी जो अनयूज्ड होता है, जिसको अब तक आपने उपयोग में नहीं लिया है, उसको सामने रखें और ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय के 108 जाप से उस दीपक को अभिमंत्रित करें। यानी 108 बार ये जप करके दीपक पे 3 बार आप फूंक मारें। उसके बाद में आप रुई लें और रुई की बत्ती बनाएं और उस बत्ती को शुद्ध काजल से काला कर लें और 11 माला उस बत्ती को सामने रखकर इस मंत्र की पढ़ें। मंत्र बहुत ध्यान से समझिएगा, विशेष मंत्र है। ओम ह्रीम क्रीम 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 तंत्र बाधा निवारणाय फट। मंत्र फिर से हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीम क्रीम 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 तंत्र बाधा निवारणाय फट। उसके बाद में उस दीपक में सरसों का कच्चा तेल भरें और 7 फूलदार लौंग, 11 दाने काली उड़द के डालें और फिर रात्रि में किसी शिव मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को रखें और वहाँ बैठ के उसे प्रज्वलित कर दें। और उसके बाद में जब वो दीपक जलाएं आप, यानी उसे प्रज्वलित कर दें, तो गंगा जल जो अपने साथ आप लेके जाएंगे, गंगा जल से उस दीपक के चारों तरफ एक घेरा बना दें, यानी पानी डालते डालते उसको एक घेरा बना दें और फिर कहें कि समस्त समस्या, सभी प्रकार की बाधाएं, सभी प्रकार के नज़र दोष, दृष्टि दोष, अभिचार, मैं यहीं आपको वापस करके जा रहा हूँ। मेरे साथ ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा ना रहे, ना मेरे साथ जाए। ऐसा करके आप वापस घर की तरफ आएँ और घर पहुंचकर आप स्नान करें और रात्रि में नमः शिवाय की 21 माला का जाप आप करें और फिर आप सो जाएं। दर्शकों, ये एक ही रात्रि में अचूक फल देने वाली अमोघ साधना है और सही विधि और बताए हुए समय पर अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल भी निष्फल नहीं होती है, सटीक इसका फल मिलता है। कोई संदेह नहीं है कि आप इन सब समस्याओं से बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास दर्शक शांतनु शर्मा जी की पत्रिका है, जो कि 12 जिले से हैं। 26 जनवरी 1992 इनका जन्म है और 9:15 सुबह का समय और कोटा जन्म स्थान है।
और सवाल इनका ये है कि विवाह कब होगा और क्या व्यापार करें, यानी क्या व्यापार इनको करना चाहिए। तो शांतनु जी, आपके विवाह योग जून 2023 के बाद से आरंभ हो रहा है, यानी जून 2023 के बाद आपको ऐसा योग आएगा जब आपके विवाह होने की संभावना रहेगी। लेकिन आपकी पत्रिका में वैवाहिक जीवन में बहुत भारी भारी समस्याएं दिख रही है, क्योंकि 12वें भाव में आपके सूर्य शनि बुध बैठे हुए हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप इन ग्रहों की शांति करवाएं और अपने विवाह से पहले घट विवाह अवश्य कराएं। इस प्रकार कर लेने से बहुत बड़ी संभावना है कि आपके विवाह उपरांत जो समस्याएं आने वाली थी वो टल जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी। आपके रोजगार की बात करें तो नौकरी आप नहीं कर पाएंगे, आप जॉब वाले इंसान नहीं हैं, आप बिजनेस वाले इंसान हैं। तो उचित ये रहेगा कि आप कपड़े का, कागज़ का या फिर पैकिंग मटेरियल का काम करें। आपके लिए विदेश जाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अगर ऐसा कोई संभावनाएं बन रही है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं, फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, या वहाँ कोई काम धंधा बैठ रहा है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम बैठ रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। या फिर अपने जन्म स्थान से कम 300 किलोमीटर दूर जाके आप बस जाइए, इससे आपका भाग्योदय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही सटीक समय पर करेंगे, जिससे आपको पूर्ण लाभ हो। और ये जो हमने ज्ञान चर्चा की है, जो हमने सत्संग किया है, इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। आप धीरे धीरे अपने जीवन को अध्यात्ममय करेंगे, ईश्वरमय करेंगे, जिससे आपका ये जीवन, लौकिक जीवन समृद्ध हो और आपका पारलौकिक जीवन सुधर जाए। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। डिवाइन की तरफ से हम सभी के लिए क्या संदेश है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किस तरह से हम अपने आज के दिन को गुजारें जिससे कि हमारे सारे काम बेहतरीन ढंग से हों। तो दोस्तों आइए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। और कौन सी रीडिंग आपके लिए है ये आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है अगर 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 2, तो 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 27 अगस्त 2022। आइए कार्यक्रम की आज की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए आज का दिन यानी कि 27 अगस्त 2022 कैसा गुजरने वाला है। और इसके लिए हम माँ भगवती से हमारी रीडिंग आज की जान रहे हैं। और मूलांक 1 के लिए माँ भगवती की गाइडेंस आ रही है। हमें कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ। आज आपसे कहा जा रहा है मूलांक 1 के जातकों को कि दिन बहुत ही अच्छा है। अपने आप को पूरी तरह से अपने डिवाइन के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए। और जैसे ही आप समर्पित करेंगे, आप आज एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं। और जो भी आप रिस्क लेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी, क्योंकि परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। अगर हम बात कर रहे हैं कि आप ऐसा कोई निवेश करना चाहते हैं, पूंजी निवेश करना चाहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं या किसी नए व्यापार में निवेश करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी आ रहा है कि विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। और साथ ही साथ आपका विदेश से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी कार्य जो है वो आपका आगे संपन्न हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही है माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 27 अगस्त 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए प्रॉस्पेरिटी। बेहतरीन कार्ड है आज मूलांक 2 के लिए। बहुत अच्छा दिन है। आपको आज संपूर्णता, प्रचुरता प्राप्त होगी, संपन्नता आपको प्राप्त होगी, अबंडेंस आपके पास है, प्रॉस्पेरिटी आज आपको परमात्मा से मिल रही है। जो भी आपने मेहनत की है उस मेहनत का सही परिणाम आज के दिन आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब कि आज जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड दिन है। जो भी आपने मेहनत की, जिस भी विषय के ऊपर आपने कार्य किया, आज उसका सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो आज इतना अच्छा दिन है कि आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत आज के दिन कर सकते हैं। अगर आपका वाहन खरीदने का मन बन रहा है तो आप वाहन भी खरीद सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 27 अगस्त 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 3 के लिए अनकंडीशनल लव।
आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों के जो संघर्ष आपके जीवन में आए हैं, जो उतार चढ़ाव आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको भीतर से ना थोड़ा सा झकझोर के रख दिया है। सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं आ रहा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। तो आपसे कहा जा रहा है आज के दिन आपको विशेष ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप से प्रेम करना शुरू करें, क्योंकि ये बात मानिए दोस्तों कि जो भी हमारे जेब में होता है ना, वही हम सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको आज अपनी जेब में ना प्रेम से अपने आप को भरना है, खुद को भी प्रेम करना है, क्योंकि जब तक आप स्वयं को प्रेम नहीं कर पाएंगे तो आप अपने ना तो कार्य क्षेत्र में ना अपने परिवार को आप प्रेम नहीं दे पाएंगे, जो एक्चुअली में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आज के दिन आपको क्लियरली कहा गया है कि आपको लव और कंपैशन के भाव से ही आपको जीना है। किसी प्रकार का क्रोध ना करें, किसी को भी जज ना करें। आज आपके विशेष तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं जहां पर आप लोगों को जज करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की जजमेंट ना करें, बल्कि हर परिस्थिति को और हर व्यक्ति को प्रेम और करुणा के भाव से देखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही है मां भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 27 अगस्त 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है ट्रू लव। आज आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में ना आज जो भी लोग सिंगल हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रेम आज दस्तक दे रहा है। जो लोग सिंगल हैं वो कमिटेड हो सकते हैं, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं, कहीं ना कहीं आपका जो प्रेम है वो आगे की यात्रा पूर्ण करेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कुछ एक्साइटेड आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आज आपको सरप्राइज़ दे, कहीं आपको लंच या डिनर पे लेके जा सकते हैं, या कोई सरप्राइज़ आज आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आज आपको जो भी आपने अभी तक कार्य किए हैं, जो भी अच्छे कार्य आपने किए हैं, आपके कार्य क्षेत्र में भी और आपके परिवार में भी लोग आपको प्रेम करेंगे, आपको सराहेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही है मां भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 27 अगस्त 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है काली का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन महाकाली की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, देवी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो जब भी महाकाली का कार्ड आता है तो वो क्लियर कहते हैं कि आज आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए सही नहीं है, वो आज आपकी दुनिया से जाने वाली है। आज कोई ना कोई, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप डिटैचमेंट के भाव में रहें, यानी कि विरक्त होकर आप आज का दिन जिए। किसी भी चीज़ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ को पता है अपने बच्चे के लिए क्या देना है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 27 अगस्त 2022। मूलांक 6 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही है, ब्लॉसमिंग का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके, बहुत सारी महत्वाकांक्षा हैं, आप बहुत जल्दी बहुत कुछ करने का जो है प्रयास करना चाहते हैं। तो आपसे आज की जो ऊर्जा है वो माँ भगवती की ऊर्जा कह रही है कि आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हड़बड़ी करेंगे तो अपना काम बिगाड़ लेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही शांति के साथ, पेशेंस के साथ अपना काम करें, क्योंकि अभी तो आपकी शुरुआत हुई है। आपके फूल ने, अभी जो कली है उसने खिलना शुरू किया है। आपका जो कार्य है वो अब आपके समक्ष धीरे धीरे पूर्ण स्वरूप में आएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आज की आज में आपकी सारी बड़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और हाँ, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, इसलिए टेंशन ना लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 27 अगस्त 2022। मूलांक 7 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है प्यूरिफिकेशन। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने की वजह से और कहीं ना कहीं अत्यधिक सोच विचार करने की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से आपकी जो ऑरिक बॉडी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर काफ़ी सारी नेगेटिविटी जो है वो स्टोर हो गई है। तो आज के दिन आपको प्योरिफिकेशन का काम करना है। अब ये जो प्योरिफिकेशन है ये 3-4 तरीके से हम कहते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम बात करें भौतिक या शारीरिक स्तर की प्योरिफिकेशन की, तो आज कहीं ना कहीं आप अपना जो समय है वो आप खुद के ध्यान देने में आपको बिताना चाहिए। आपको खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए।
आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 अगस्त 2022। मूलांक 8 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही है सेक्रेट स्पेस। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपाधापी में आप जो लगे हुए हैं, काम में आप लगे हुए हैं, थोड़ा सा आज आपको ना एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है अपने काम से, या जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में आप सिचुएशन है कहीं ना कहीं आपको जो है डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको आज के दिन ना एक बार शांत रहने की ज़रूरत है, एक पॉज लेने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, तीर जितना पीछे जाता है उतना ही आगे वो अपने निशाने को साधता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप पेशेंस से काम लें, थोड़ा सा रुकें और आत्मसात करें। आप देखें कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। आज 27 अगस्त 2022 के लिए आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 9 और मूलांक 9 की रीडिंग हम कर रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है बोल्ड। कहीं ना कहीं बहुत सारी झिझक आपके भीतर है किसी भी नए कार्य को करने की या अपने कार्य को लोगों के समक्ष लाने की। तो आपसे कहा जा रहा है आपको अपने कार्य को करना और उस कार्य का जो रिजल्ट है, जो सकारात्मक रिजल्ट है, उसको भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको बोल्ड रहना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लगती उसके लिए आपको ना कहने की आदत डालनी होगी। कोई भी आपको ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपकी अंतरात्मा की गवाही नहीं होती है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो नीचे दिए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।